हेडेक के केस में पेशेंट की हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और हिस्ट्री के बेस पे ही हम डिसाइड करते हैं कि किस पेशेंट में इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट है और किस पेशेंट में नहीं। तो मैक्सिमम केसेस में जो हेडेक के रीजन होते हैं वो या तो वेस्कुलर हेडेक, माइग्रेन, क्लस्टर हेडेक, सर्वाइकोजेनिक हेडेक या साइनोसाइटिस के बाद जो है हेडेक होता है, या फिर किसी इन्फेक्शन या फीवर के बाद हेडेक होता है। लेकिन कुछ ही लेस देन 1% केसेस में ही हेडेक का जो रीजन है वो सीरियस होता है। तो उन पेशेंट में हमें इन्वेस्टिगेशन डेफिनेटली हम कराते हैं। लेकिन ये देखना कि अब किस पेशेंट को जो इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये पेशेंट की हिस्ट्री पे ही डिसाइड होता है। तो ऐसी एक 56 ईयर की फीमेल पेशेंट हमारे पास आई जिनको कि लास्ट 6 मंथ से लेफ्ट साइड ऑफ फोरहेड में और आई के अराउंड पेन था। पेन इनको काफ़ी सीवियर होता था, दिन में जो है 2 से 3 घंटे रहता था और अपने आप ही सेटल हो जाता था। और ऐसे जो है पेन के इनको हर दूसरे दिन या हर तीसरे दिन जो है पेन के एपिसोड्स होते थे ना। पर पेन के साथ कोई और सिम्टम नहीं थे, ना कोई नोजिया, वॉमिटिंग, कोई घबराहट या देखने में प्रॉब्लम या फिर लाइट से इरिटेशन या साउंड से सेंसिटिविटी थी। तो जिस टाइप का इन्होंने हेडेक हमें बताया तो हमें लगा कि कोई कहीं इसमें कोई और रीज़न तो नहीं है। तो फिर हमने इनको एमआरआई एडवाइस किया और इनके एमआरआई में इनकी जो लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन है उसमें एक आर्टरी होती है जिससे कि ब्रेन की मेन सप्लाई आती है, जिसको कि हम इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं। उसमें एक नस का गुब्बारा था जो कि एक बहुत ही सीरियस इश्यू हो जाता है, क्योंकि ये नस का गुब्बारा या एन्यूरिज्म कभी भी रप्चर कर सकता है और वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। तो फिर अब हमने इनका आगे जो है सीटी एंजियोग्राफी इनको एडवाइस किया है और सीटी एंजियोग्राफी के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि इनमें हमें क्या ट्रीटमेंट करना है। तो अगर ये एन्यूरिज्म जो है सीटी एंजियोग्राफी में सुप्राक्लिनाइड पोर्शन पे है, ब्रेन वाले पोर्शन में है, तो फिर इसको ट्रीट करने के दो ऑप्शन होते हैं, एक तो ओपन सर्जरी से और दूसरा है एंडोवास्कुलर कॉइलिंग से। हालांकि इन दोनों में इनकी एज के हिसाब से और एन्यूरिज्म की एंजियो आर्किटेक्चर के हिसाब से सर्जरी ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर ये कैवर्नस साइनस वाले पोर्शन में होता है, क्लिनॉइड प्रोसेस के नीचे होता है, तो इसमें फिर ऑप्शन जो है वो एंडोवास्कुलर होता है, जिसमें कि एक फ्लो डाइवर्टर हम पेशेंट के डाल देते हैं इंटरवेंशन से और उससे वो बैलून जो है वो बंद हो जाता है और उसके दोबारा रप्चर होने का रिस्क खत्म हो जाता है। तो आपने देखा कि इनको सिंपल हेडेक था, ना ही उसके साथ कोई और प्रॉब्लम थी, ना कोई मेमोरी लॉस था, ना कोई हाथ पैर में वीकनेस, ना स्पीच में प्रॉब्लम, ना विजन में प्रॉब्लम, किसी टाइप के और कोई सिम्टम नहीं थे। लेकिन इनको इतना सीरियस इशू निकल आया। इसलिए अगर आपको हेडेक है तो आप किसी अच्छे डॉक्टर को या प्रॉपर न्यूरो के डॉक्टर को जाके जरूर मिलें। धन्यवाद।